रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड और उसके को वर्कर ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके लिए उन्होंने जो सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का वो लिया हीलियम एटम। हीलियम एटम को हम डिनोट करते हैं He2 पॉजिटिव। अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास चार्ज बच जाएगा +2e। उसका उन्होंने यूज़ किया तो उसको उन्होंने लेड कैविटी में रखा। यहाँ से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगी और एक कॉलीमीटर आगे प्लेस करती है जिससे हमारे पास हमें स्टेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्राप्त हो सके। और जो ये स्टेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल थी, इसके सामने उन्होंने गोल्ड फॉइल को ले लिया, मतलब उसके सामने रख दिया और इस गोल्ड फॉइल को उन्होंने एक सर्कुलर स्क्रीन के बीच में प्लेस कर दिया। जो सर्कुलर स्क्रीन थी वो उसके चारों ओर एक कोटर लेयर थी जिंक सल्फेट की, और जो ये सर्कुलर स्क्रीन है इसका एक एंड ओपन था जहां से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंटर कर रही थी। और जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए मूवेबल माइक्रोस्कोप दैट इज डिटेक्टर को लगा दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल बीम जब आपके पास यहाँ पे गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उन्होंने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे मतलब पास हो रहे थे और स्क्रीन के ऊपर पड़ रहे थे, जहां पे हमारे पास फ्लैशेस ऑफ लाइट अपीयर हो रही थी। फिर साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, उनमें से 0.14% जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू लेस देन 1 डिग्री एंगल। मतलब वैसे तो सीधा जा रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे थ्रू कुछ जो पार्टिकल थे वो थ्रू लेस देन 1 डिग्री एंगल के। और साथ में उन्होंने पाया कि 8000 अगर हम लेते हैं कि मानते हैं कि 8000 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनमें से जो हमारे पास 7999 जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, बट उनमें से एक जो पार्टिकल था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था मोर देन 19 डिग्री एंगल से। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया इसमें से कुछ जो थे वो रिट्रेस द पाथ कर रहे थे, मतलब इसी रास्ते से जा रहे थे उसी से वापस आ रहे थे। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे जब वो गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हो रहे थे तो वो रिट्रेस द पाथ कर रहे थे, मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे मतलब इधर जा रहे हैं तो इसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो इसके पीछे उनके वापस आने का कारण रदरफोर्ड ने दिया कि जो हमारे पास अगर जो ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है इसका जो एटम होगा उसके बीच में जो एटम होता है उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे सारा मास जो होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है और सारे पॉजिटिव चार्ज वहां पे लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ये अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन अकर करेगी, इस कारण वो रिट्रेस द पाथ करेंगे। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे पॉलिनोट एरिया, मतलब उसको अगर हम ले लेते हैं एन थीटा के साथ प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 और थीटा क्या होगा स्कैटरिंग एंगल। सो इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस उन्होंने कंक्लूड कर दिया, मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास एटम होता है वो सारा उसका जो मैक्सिमम स्पेस होता है एटम में वो एम्प्टी होता है और एटम के अंदर एक पॉइंट लाई करता है जहाँ पे सारा मास जो होगा एटम का और ऑल पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता है और उस पॉजिटिव चार्ज रीजन को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया।